ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोटा के श्रीनाथपुरम स्थित स्टेडियम में जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दोहन सहित प्रशासनिक अधिकारी, सभी राजकीय विभाग, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के विद्यार्थी तथा आमजन शामिल हुए। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में भी योग दिवस पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया। कोटा मंडल के अंतर्गत सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम हुए। कोटा शहर स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जिला आयुर्वेद चिकित्सालय तलवंडी से केशवपुरा चौराहा तक स्वयं और समाज के लिए योग की थीम पर आधारित रैली भी निकाली। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए। इनमें कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला ने जीत दर्ज की। उनकी जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। कोटा जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने बीते दिनों जनसुनवाई की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों कृषि विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खरीफ और रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज और यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करें, साथ ही इनके भंडारण की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने खरीफ और रबी के सीजन के समय किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को कार्य योजना बनाने और संवेदनशीलता के साथ किसानों की समस्याओं का निराकरण करने को कहा। पिछले दिनों कोटा में पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने कोऑर्डिनेशन रिव्यू बैठक ली। बैठक में स्टेशन रीडेवलपमेंट, फ्रेट लोडिंग, रेल मदद, समय पालनबद्धता और कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सेफ्टी, सभी स्टेशनों और ट्रेनों में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, अन्य यात्री शिकायतों के त्वरित समाधान और रेलगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन पर भी जोर दिया गया। कृषक उपहार योजना के तहत कृषि विपणन विभाग की ओर से बीते दिनों राज किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत कृषि उपज मंडी कोटा के कृषक मंजीत पाल को पहला पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार में उन्हें 2.5 लाख रुपए की राशि मिली। राजस्थान ललित कला अकादमी और कला साहित्य संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग की ओर से कोटा में हाड़ौती लघु चित्र शैली का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में युवाओं और कला में रुचि रखने वालों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के माध्यम से युवाओं को कला साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया गया। पिछले दिनों गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम, लोको फेल्योर और सिग्नल फेल्योर की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड परिसर में संरक्षा सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में सेफ्टी और ऑपरेशन मैनेजर उमेश जैन ने काम करने वाली जगह पर आग नहीं लगने की सावधानियां और आग लगने पर अग्निशामक यंत्र के उपयोग की कार्यप्रणाली को बताया। साथ ही लाइव डेमो भी दिया गया। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर की ओर से न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों और अधिवक्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कोटा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कोटा के जिला और सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने किया। कार्यक्रम के प्रभारी अपर सेशन न्यायाधीश धर्मराज मीणा ने बताया कि कार्यक्रम 4 सत्रों में आयोजित हुआ। कोटा विश्वविद्यालय तुर्की के अफयोन कोकाटेपो विश्वविद्यालय के साथ शिक्षा, अनुसंधान और पर्यटन शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस संबंध में कोटा यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने तुर्की में एक एमओयू साइन किया है। समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालय आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर आपसी समझ को बढ़ाते हुए शिक्षा, अनुसंधान, पर्यटन पाठ्यक्रम और व्यावसायिक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कोटा में कृषि विश्वविद्यालय की अकादमिक बैठक में नई शिक्षा नीति को लेकर कई निर्णय किए गए। इसमें मिश्रित शिक्षा प्रणाली को लागू करना तय किया गया है। कृषि के स्टूडेंट अब 20% पढ़ाई ऑनलाइन और 80% पढ़ाई ऑफलाइन करेंगे। अब तक स्टूडेंट ऑफलाइन ही पढ़ाई कर पाते थे। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।